जो जैसे टॉपर्स की फ़ोटो लगा देना, बच्चे वहाँ से पढ़े भी नहीं है, उनको पैसे ऑफर कर देना, ये सब तो चल ही रहा है। बिल्कुल। और कोई तो मैं वीडियो देख रहा था, वो कह भी रहे थे कि जो पेपर लीक है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि भाई अपने रिजल्ट अच्छे करने के लिए लोग पेपर लीक करवा रहे हो कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाल के। ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब इसमें भाई आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपका ऐसा कर रहे हैं तो वो हर बार कुछ जगह हैं जहां से आपका चीज़ें वायरल हो रही हैं। अब मैं इस चीज़ को ऐसा समझ लो कि अगर मैंने आपका अपनी कोचिंग में पेपर दे दिया, 2-4 बच्चे मेरे आ गए, मेरा नाम बढ़ गया, तो उससे बिजनेस तो ऑब्वियस ही बात है, मिलेगा ही मिलेगा, और शायद आपका लाखों बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। पर हमें ये चीज़ भी आपका समझ में आई है कि ये पेपर पहली बार लीक नहीं हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ 5-6 सालों का डेटा उठाकर देखें, 70-80 से ज़्यादा पेपर लीक हैं। आप एसएससी जीडी का पेपर देख लो, आप पेपर चाहे नीट का देख लो, चाहे आप उसके अलावा कोई और छोटे से छोटा पेपर उठा के देख लो। इनफैक्ट सीयूटी में हमने बताया बच्चों को कि सीयूटी पेपर आपका लीक नहीं है, कुछ नहीं है, पर बच्चों ने हमें उसमें भी बोला कि सर कई जगह सिस्टम काम नहीं किए। एक दिन ऐसी भी शिफ्ट आई बच्चों की जिस शिफ्ट में बच्चों को वापस भेज दिया गया, 2 घंटे वेट कराया गया बच्चों को और उनसे बोला गया कि हम अभी पेपर कराएंगे, अभी पेपर कराएंगे, और 2 घंटे बाद बच्चों को बोला कि आप चले जाओ। अब अगर इसके अंदर आपका बच्चा ये समझ रहा है कि यार मैं 2 घंटे एक एजुकेशन पे आपका लगा कर आया हूँ, मैं पढ़कर गया था, उसका पूरा दिन माइंड स्ट्रेस रहा, तो सारी चीज़ें आपका इन चीज़ों पे ऐसा समझ लो आप कि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर हो जाता है। और लोग फिर आपका ये चाहते हैं कि यार अगर हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका ग्रो कर जाए इन सब के बीच में, या मेरा एक इंस्टीट्यूट आपका जो है बहुत तेज़ी से आपका उठ जाए, तो उसमें बुरा नहीं है। पर अगर मैं फिर से एक बार बाद में यही बोलेंगे आपका इस चीज़ को कि यार अगर कोई एक पर्टिकुलर आपका चीज़ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपका कोई और इंडस्ट्री है, उसमें सबको बराबर में आपका जो है बंटवारा देना चाहिए, सबको आपका ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। तो पर जो ये चीज़ हो रही है इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ये कहीं ना कहीं है तो खराब ही सोसाइटी के लिए। बिल्कुल खराब है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कोई और नहीं पिसता, बच्चा आपका इन्फ्लुएंस रहता है। एज एन पेरेंट्स मैं पैसा देकर आता हूँ ना कोचिंग के अंदर, तो मैंने देखा 4 बंदे इस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, तो मैंने इसी की तरफ अपना बच्चे को डाल दिया, ये बिना सोचे समझे कि क्या इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई वो टीचर आता है जिससे मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है। अच्छा, ये बहुत चलता है आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कि जो बड़े आपका जो है प्लेयर्स हैं, जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत वायरल टीचर्स होते हैं जिनसे पढ़ के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, तो उनके नाम पर आपका बच्चे को एडमिशन दिलवाया जाता है। अब उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के 10 अलग अलग जगह चैनल हैं या 10 अलग अलग जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, क्या वो टीचर हर जगह वहां पर जाकर पढ़ाकर आता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। पर बच्चे को एडमिशन उसी के नाम पे दिलवाया जाता है, और बच्चा फिर बाद में इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करता है, परेशान रहता है कि यार वो टीचर नहीं आया। अब वो अपना सिलेक्शन ये बेसिस पर नहीं देख रहा है कि मेरी मेहनत कम हुई या मैंने आपका मेहनत कम की, ये बेसिस पर नहीं हुआ। अब वो सिलेक्शन इस बेसिस पर देख रहा है कि मुझे उस टीचर ने नहीं पढ़ाया, अगर वो टीचर मुझे पढ़ा देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। करेक्ट। तो यहां पर आप हमेशा ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आपका इन्फ्लुएंस कर और वो बच्चा आपका वहां पर जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, कितना क्या है। वो ये देखते हैं कि यार 4 बच्चे निकले हैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, इसका नाम ही होगा, हर साल रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं, AIR 1 भी इससे आ रहा है, 2 भी इससे। अच्छा, इसमें इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, AIR 1, AIR 2, AIR 3 तो 3 ही है, सब इंस्टीट्यूट सब क्लेम कर देते हैं। तो 3 टॉपर इतनी सारे इंस्टीट्यूट से कैसे पढ़ रहा है? अब किसी ने आपका जो है, अगर हम यूपीएससी के लेवल पे बात करते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने ये देखा कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है A, एक है B, एक है C, एक से उसने टेस्ट सीरीज ले ली, एक पे उसने मेंस आंसर राइटिंग दे दी, एक में वो प्रीलिम्स लिखने चला गया। अगर उसने जरा सा भी आपके यहाँ रजिस्टर भी किया है तो मतलब वो आपसे पढ़ा हुआ है। वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ आया था, इसने रजिस्टर किया था, तो अब इसको आपका लगा दो। अभी रिसेंटली PW की कंट्रोवर्सी हुई तो थी, जितने उन्होंने नंबर क्लेम करे थे और फिर लिस्ट आउट कर दी थी। तो एक सर थे, अमित सर, आपने देखी थी वो कंट्रोवर्सी? हाँ, उन्होंने फिर पूरा चिट्ठा खोल दिया कि भाई ये तो इन्होंने तो सिर्फ टेस्ट लिए हैं, तुम्हारे यहाँ पैसे दे के तो कोई सा है ही नहीं। अमित सर मतलब आपका उस केस में, मतलब मैं बहुत जेन्युइन मानता हूँ उनको कि वो जब भी आपका किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करते हैं तो उनके पास फैक्ट्स और डेटा बहुत होते हैं, और उन्होंने हमेशा जो भी आपका बच्चों के फेवर में हुआ है उस चीज़ के ऊपर काम किया है। पहले वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो, तो उन्होंने आपका जो है धीरे धीरे करके किसी, अब जैसे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को अपन आपका ये नहीं कहेंगे कि कोई इंस्टीट्यूट आपका गलत कर रहा है, सही कर रहा है, पर क्या सही है क्या गलत है ये बच्चे के सामने ज़रूर आना चाहिए। तो अमित सर ने जो आपका बताया वो एकदम जेन्युइन फैक्ट्स थे, और जेन्युइन फैक्ट्स के बेसिस पर आपका चीज़ें कर दी उन्होंने। आप किस तरीके से देखते हो भाई अपने प्रोफेशन को, कि आपके मतलब आप नहीं इन पर्टिकुलर, बट क्या टीचर्स भी पैसे से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भाई मेरे यहाँ आ जाओ, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, बट वो मॉरली करेक्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा करप्ट इंस्टीट्यूट है, या
आपको, जैसे हम सुनते हैं ऐसा कि हॉस्पिटल लाइन, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स को ऐसा टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने इतने टेस्ट तो आपको करवाने ही है, या इतने दिन पेशेंट को रोक के रखना ही है, भाई बिल भी तो बनवाना है, आपके पैसे कैसे निकालेंगे हम। तो ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी होता है कि भाई अगर किसी टीचर को पैसे दे के इतने अच्छे टीचर को अपने इंस्टीट्यूट लाए हैं, तो उस पर थोड़ी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भाई आपको थोड़ा ऐसे थोड़ा एक्सपेंसेस निकलवाने हैं या इतने बच्चे लेकर आने हैं, ऐसे कुछ प्रेशर क्रिएट करा जाता है। और क्या टीचर्स भी पैसा देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इस इंस्टीट्यूट ज़्यादा पैसे दे रहा है, मैं चला जाता हूँ, ऐसे होता है। यार भाई ये ना प्राइवेट है, एक सेक्टर है पूरा, और जहाँ 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना वहाँ इंसान जाते ही जाता है। सब अपनी फैमिली को आपका पालने के लिए लगे हुए हैं, और ये बहुत रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका, खासकर इसलिए रहता है क्योंकि अगर मान लो मुझे एज एन आज आपका 10 रुपये मिल रहे हैं, अब एक चीज़ उसमें आपकी टैग छोड़ देता हूँ मैं, जब आपने बोला कि वो मॉरली सही नहीं है, अगर मेरे अंदर एथिक्स हैं और अगर मैं आपका सही इंसान हूँ तो नहीं जाऊँगा। अगर एथिक्स बिल्कुल ही आपका बेच खाए हैं, बिल्कुल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की तरफ, बीच इंस्टीट्यूट मतलब बीच आपका कोर्स चल रहा है उसमें से आपका चले गए आप, तो फिर तो ये जेन्युइन बिल्कुल नहीं है। पर ये होता है, बाकायदा होता है, हमने सबने देखा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर बाकायदा एक सेशन चल रहा होता है, कहीं से उसको 10 रुपये ज़्यादा आते हैं। अब ऐसा देखो, इसमें ना नाम की आपका बड़ी वैल्यू है। आजकल सारा खेल आपका नाम का हो गया, नंबर्स का हो गया है। कोई टीचर चाहे भले ही ऐसा हो कि बहुत अच्छा आपका ना पढ़ा पा रहा हो या उसकी चीज़ें ना हो, बट अगर वो वायरल है तो उसको कहीं ना कहीं लेकर आएंगे अपने पास, और लेकर आकर बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास ये टारगेट है, तुमने मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर एक्स कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक टीचर को लेकर आया गया और उनको बोला गया कि आप क्या करें, आप यहाँ पर इतना कोर्स आपको बेचने हैं, इतना काम करना है, और इतने दिन में इतने अगर कोर्स आप बेच पाए तो उसके आपको रेवेन्यू निकाल कर देने। तो अब उस टीचर के ऊपर प्रेशर क्या है, पढ़ाने का प्रेशर नहीं है, पढ़ाने का प्रेशर तो बहुत खत्म पीछे चला गया, वो बहुत अच्छा पढ़ा कर आया एक जगह, पर वो पढ़ाने का प्रेशर आपका चला गया बहुत दूर। अब उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे कोर्स बेचने हैं। तो जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, या जेन्युइन उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी पढ़ाने वाली, वो बहुत पीछे रह गई। अब उसकी आपका जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, मुझे कोर्स बेचना है। तो पैसा लेकर आपका आप चले तो जाएंगे, शायद वहां आप किसी एक जगह पर आपका अच्छा कर रहे हो, शायद ज़्यादा बच्चों के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हो, बट दूसरी जगह अगर आप नहीं पहुंचे वहां पर, तो वहां शायद जाकर आप दब जाएंगे, कोर्स बेचने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपने बच्चों को प्रण लिया था, जब आप टीचर बनते हैं ना, तो टीचर में बहुत, जैसे मैं आपका पर्सनल बताता हूँ अपने को, कि जब टीचर के बेसिस पर जाते हैं तो रात को बच्चा अगर मुझे मैसेज करता है ना, तो मैं रात को भी उसका रिप्लाई दे रहा होता हूँ इंस्टाग्राम पे कि यार सर आज ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन ने आपका जो है थोड़ा परेशान किया है, तो उसको रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हमेशा रहेंगी। अगर आपने एक टीचर बनने से पहले ये सोच लिया है कि आप कुछ अच्छा कर आएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि यार कुछ अच्छा ही आपका जो है होने वाला है। पर अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ शिफ्ट करना है, तो वो तो चलता रहेगा, और वो आज से नहीं चल रहा है भाई, ये अब तो क्योंकि हम पता इसलिए लग जाता है हमें, क्योंकि हम बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़माने में, ये बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे फेमस होना भी टीचर्स का एक टारगेट बन गया है, क्योंकि हमने देखा है कि टीचर्स पढ़ाते कम है, अलग अलग स्टाइल की बकचोदी ज़्यादा करते हैं कि भाई मेरी कोई सी रील कट जाए, कोई सा कुछ कर जाए। मतलब कुछ टीचर्स, हम भी जब ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, कुछ टीचर्स का जेन्युइन स्टाइल होता था, पता चलता था कि यार ये ह्यूमर के साथ पढ़ाता है, ये चीज़ बढ़िया समझाता है। कुछ टीचर्स होते थे जो बच्चों के फेवरेट होते थे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।